तो दो तरीके होते हैं, एनलाइटमेंट के भी दो तरीके होते हैं, नॉलेज रिसीव करने के भी दो तरीके होते हैं। तो एक तरीका तो है कि ऊर्ध्व ऊर्ध्वगामी यानी नीचे से ऊपर जाता है, और दूसरा है अधोगामी, अधोगामी यानी ऊपर से नीचे आता है। ये दो तरीके में बहुत ज्यादा अंतर है। स्पेशली अगर हम ये देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमें ज्ञान अर्जित करना है, इफ वी वांट टू रिसीव नॉलेज, इसके भी ये दो प्रकार है, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। ऊर्ध्वगामी जो है ये होता है नीचे से ऊपर जाते हैं, और अधोगामी जो है ये ऊपर से नीचे आता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर ऊर्ध्वगामी नॉलेज है तो ये हम हमारे बॉडी शरीर को इस्तेमाल करेंगे, हमारे इंद्रिय को इस्तेमाल करेंगे, सेंसेस को, हमारे मन को इस्तेमाल करेंगे, माइंड को, और हमारे इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, बुद्धि को। ये सब जो है ये मटेरियलिस्टिक लेवल पर है ना, तो इसलिए इसके अंदर कभी कभी कुछ गलत चैनल से भी वो कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज इट इज प्रोन टू एरर। यहाँ पे गलतियां होने की संभावना होती है। जैसे हम पे जो भी कंडीशनिंग होता है, जो भी हमारे ऊपर संस्कार होते हैं, कभी कभी गलत होते हैं ना। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, अभी हम समझ पा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, एल के फैक्टर, इससे हमने अफेक्ट नहीं होना है, पर फिर भी संस्कार तो हुए हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, स्पेशली लड़की है तो जोर से नहीं हंसो, जोर से चिल्लाओ नहीं, ऐसे जो भी है अभी हमें पता चलता है। तो वैसे ही दैट इज प्रोन टू एरर्स नीचे से ऊपर, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक लेवल के ऊपर हम बॉडी, सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर जो ऊपर से आता है ना, ज्ञान, नॉलेज, ब्लेसिंग्स, डिवाइनिटी, ये डायरेक्टली भगवान के जरिए आता है और डायरेक्टली वो हायर लेवल पे हमसे कनेक्ट होता है, उसमें कोई एरर का चांस नहीं होता है। और ऐसे कुछ स्पेशल तिथियां होते हैं, जैसे महाशिवरात्रि है, रामनवमी, अलग अलग जो भी हम देखते हैं, तो जहाँ पे भगवान के आशीर्वाद हम पर ऊपर से नीचे आते रहते हैं। और ये चैनल जो है ये आज से शुरू हो गया है महाशिवरात्रि तक, धीरे 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 हम भी उससे अलाइन होते जाएंगे। जैसे ये भी जो है ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और महाशिवरात्रि के दिन बहुत ज्यादा होता है। तो ये साधना के पीछे का कारण बताने के लिए हमने इतना पूरा रामायण महाभारत देखा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो ताकि हम ये जो एनर्जीज है ये हम रिसीव कर सके इन 10 दिनों में, और वो रिसीव करने के लिए हमने हमारे माइंड, बॉडी, इंटेलेक्ट को अलाइन करना होता है इस एनर्जीज को, तो अलाइन कर सके। तो ये अलाइन करने के लिए छोटे छोटे नुस्खे हैं, ये सब हम देखते रहेंगे आने वाले 10 दिनों में। और प्रिपरेशन अभी ये रखना है कि 10वें दिन, महाशिवरात्रि के दिन, सोना नहीं है। मेंटल तैयारी, मानसिक तैयारी ये रखिए कि पूरा रात हमने जगना है, लेटना नहीं है महाशिवरात्रि के दिन। मैम, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी एनर्जी का मतलब कहाँ पे यूज करते हैं कि, और मतलब कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा और बताइए। हर जगह पे होता है। अभी इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। तो अच्छा, सो ऊर्ध्वगामी जो है ये आ, हम लोग जैसे स्कूल में जाते हैं, बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, पहले 1 2 3 4 पढ़ते हैं, फिर बाद में मैथ्स भी कर लेते हैं डिफिकल्ट वाले, ABCD पहले पढ़ते हैं, फिर बाद में पूरे सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऊर्ध्वगति के। और अधोगति, हमारे सबसे बड़े बड़े ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, इन्होंने जो भी खोजा, आइंस्टाइन ने समझ लीजिए E = mc² खोजा, या निकोला टेस्ला, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, 80% क्रेडिट आज हम जो भी यूज कर रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, लैपटॉप वगैरह, कार्स, मोबाइल्स, इसका 80% क्रेडिट जाता है निकोला टेस्ला को, जिसने कितने साल पहले ये सब रिसर्च कर लिया था कि लोगों को पता है, समझा भी नहीं था, पीपल डिडंट इवन बिलीव दैट।
हाउ डिड ही गेट टू नो दैट? ऊर्ध्व गति से तो हो ही नहीं सकता है, सॉरी ऊर्ध्वगामी से तो हो ही नहीं सकता है। ये सारे जो नॉलेज है, या इवन E इज इक्वल टू mc², जो आइंस्टाइन ने कितने सालों पहले बोला था, आज तक कोई वैसे प्रूव नहीं कर पा रहा है। यकीन कर लिया है, बिलीव कर रहे हैं, पर प्रूव हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो अभी ये सोचिए, उन्होंने वो कैसे किया, कैसे लिखा, कैसे खोजा, या खोजा, या वो ऊर्ध्वगामी से संभव है क्या? नहीं है। वो संभव है अधोगामी से। यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स तो ऐसे होते हैं, इवन थॉमस एडिसन के। वो क्या करते थे, हाथ में एक स्टील का, मेटल का एक बॉल लेके, एक उनका रिलैक्सिंग चेयर है, उस पे सो जाते थे। और जब वो नींद लगती है, नींद जब जाने का जो ट्रांस होता है, जो सिचुएशन है, तो हमारा जो माइंड है वो बीटा स्टेट से अल्फा स्टेट में जाता है, फिर थीटा स्टेट में जाता है और डेल्टा स्टेट में जाता है। तो ये थीटा और डेल्टा स्टेट है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम सबकॉन्शियस जो है, जो कि सुप्रा कॉन्शियस होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द कॉन्शियस, और जहाँ पे डिवाइनिटी से कनेक्शन होता है। तो ये सारे जो भी, अगर हमारे जीवन में भी कुछ समस्या है ना, तो उस स्टेट के अंदर हम बहुत आसानी से हल पा सकते हैं। तो थॉमस एडिसन क्या करते थे, एक मेटल बॉल रखते थे, खुद को वो क्वेश्चन पूछ लेते थे, और वो जब गहरी नींद में चले जाते थे, उनका हाथ खुल जाता था, वो मेटल बॉल नीचे गिरता था, आवाज आता था, और उससे वो नींद में से बाहर आते थे, और फिर वो जो भी उन्होंने नींद में देखा वो लिख लेते थे। Same thing we can also do in our life. But the question to you right now we are going to concentrate to receive the energies of भगवान शिव जी। तो इसके लिए हम पहले कंसंट्रेट करेंगे। तो इससे क्या होता है, इन सभी लोगों ने जो भी ये पाया, जो तब लोगों को नहीं समझा, ये उनके मेडिटेटिव स्टेट में, थीटा डेल्टा स्टेट में, डिवाइन ग्रेस से, भगवान के आशीर्वाद से, साधना में ये सब पाया। So does that answer your question, Manjusha? Manjusha, I think you are mute. यस मैम। Yeah. पर ये मेडिटेशन का फिर जो एनर्जी है वो नीचे से ऊपर जाता है। दोनों होता है, नीचे से ऊपर भी होता है, ऊपर से नीचे भी होता है। That ओके। again depends. देखिए, हमें अगर एनलाइटमेंट अगर लेना है, ये एक चीज हम और समझ ले, या सुप्रीम जो सभी को तरक्की करनी है, तो दो तरीके हैं। नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे आना है। नीचे से ऊपर जाने में समय ज्यादा लगता है, ऊपर से नीचे अगर आ जाता है, डिवाइन ग्रेस से ही सिर्फ आ सकता है। भगवत गीता में भी हमने बहुत सारे श्लोक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक 18वें अध्याय में 66 नंबर का श्लोक है, सर्वधर्म परित्यज्य, सब धर्म को छोड़ दो। भगवान कहते हैं सब धर्म को छोड़ दो और मेरे शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हें सारे पाप से मोक्ष, पाप का जो भी है असर, उससे फ्री कर दूंगा। यानी सारे कार्मिक बंधन जो है, इससे भी लिबरेशन मिल जाएगा, प्लस जीवन में भी आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो भक्ति भाव है, भगवान के शरण में जाना है। भगवान के शरण में जाने के बाद में सारे कार्मिक अकाउंट्स जो है, इन्हें भी हम बाईपास कर सकते हैं।